गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट होगा वो बहुत ही जल्द अपलोड होगा, जिसमें हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हाँ यस, स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू, विच इज नॉट क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल्स। क्वेश्चन यूँ कह रहा है कि कोई भी दो ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे, उसका कौन सा क्राइटेरिया इन चार ऑप्शन में से नहीं है, यूँ बोला है। विच इज नॉट क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल्स। तो देखो बच्चों, ध्यान रखना, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल्स। कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं? एक होता है साइड साइड साइड, एक होता है एंगल एंगल, नेक्स्ट होता है एंगल एंगल एंगल, और फोर्थ होता है साइड एंगल साइड। ये चार क्राइटेरिया हैं किन्हीं भी दो ट्रायंगल को सिमिलर बताने के लिए। हमारा जो ऑप्शन ए है वो हमारा क्राइटेरिया है बिल्कुल, ऑप्शन बी भी हमारा क्राइटेरिया है, ऑप्शन सी भी क्राइटेरिया है, बट ऑप्शन नंबर डी जो है एंगल साइड एंगल, ये हमारा क्राइटेरिया नहीं है। देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। एंगल साइड एंगल जो होगा वो सिमिलरिटीज का क्राइटेरिया नहीं है। यस, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC देन द वैल्यू ऑफ EC विल बी। मतलब हमें एक ट्राइंगल्स गिवन है और उस ट्राइंगल्स में एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि DE जो है वो किसके पैरेलल है? BC के। हमें EC की लेंथ कैलकुलेट करनी है। हाँ, तो इसका करते हैं हम सॉल्यूशन। हमें क्या गिवन है? इन ट्राइंगल ABC एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि DE जो लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल है साइड BC के, और जब भी हमें किसी ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन सेगमेंट पता हो तो हम थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम क्या कहती है थेल्स थ्योरम? DE जो होगी वो साइड AB और साइड AC को इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी। मतलब क्या हुआ कि AD अपॉन DB का रेशो किसके इक्वल होगा? AE अपॉन EC के। ये हमारी थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। जो जो वैल्यूज हमें पता है वो वैल्यू पुट करो। AD की लेंथ हमें फिगर में गिवन है कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर। DB की लेंथ भी हमें पता है कितनी है? 3 सेंटीमीटर। AE की लेंथ भी हमें पता है कितनी है? 1। और EC हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बना हमारा 15/30 विच इज इक्वल टू 1/EC। इधर देखो 15 की टेबल से मैं कैंसिल करूँगा तो ये 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, तो हमने सिंप्लीफाई किया, बना 1/2 इक्वल टू 1/EC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, EC का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो क्या बनेगा? EC। 2 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा 2। डेट मीन्स EC की जो लेंथ होगी वो क्या होगी? 2 सेंटीमीटर। EC की लेंथ कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट ऑप्शन। यस, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC देन द वैल्यू ऑफ AD विल बी। AD की हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था सेम टाइप का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे गिवन है इन्फॉर्मेशन कि DE जो है वो किसके पैरेलल है? BC के। तो हमें गिवन क्या है? इन ट्राइंगल ABC इन्फॉर्मेशन गिवन है कि DE जो है
पैरेलल है BC साइड के। तो देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम, इस ट्राइंगल में हम थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। थेल्स थ्योरम अप्लाई करो। थेल्स थ्योरम कहती है AD अपॉन DB का रेशियो किसके इक्वल होगा? AE अपॉन EC के रेशियो के। ये हमारी थेल्स थ्योरम है। फिगर से जो जो वैल्यूज हमें पता है वो वैल्यू पुट करो। AD की तो लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, तो इसको एज इट इज रहने दो। DB की जो लेंथ है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 7.2 सेंटीमीटर। AE की लेंथ भी हमें गिवन है कितनी है? 1.8 सेंटीमीटर। और EC की लेंथ हमें गिवन है 5.4 सेंटीमीटर। अगली स्टेप में ध्यान से देखना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 7.2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो AD इज इक्वल टू आ जाएगा 1.8 अपॉन 5.4 इंटू 7.2। यहाँ डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना? AD इज इक्वल टू 18 अपॉन 54 इंटू 7.2। 18 की टेबल से कैंसिल करेंगे 1 टाइम्स 3 टाइम्स, तो बचा कितना? 7.2 डिवाइडेड बाई 3। इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आएगा? 2.4 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर इम्प्लाइज AD की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? 2.4 सेंटीमीटर, which is our required length of AD. That means option number A is our correct option. हाँ यस। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC देन द वैल्यू ऑफ X विल बी। हमें एक ट्राइंगल ले रहा है ABC ट्राइंगल, उसमें गिवन है इन्फॉर्मेशंस कि DE जो है वो किसके पैरेलल है? BC के। और DE अगर पैरेलल हो BC के तो हम थेल्स थ्योरम अप्लाई करते हैं स्टार्ट इसका सॉल्यूशन। गिवन क्या है? इन ट्राइंगल ABC इंफॉर्मेशंस गिवन है कि DE जो है पैरेलल है BC के। ये इंफॉर्मेशंस हमारे पास हो तो हम थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम थेल्स थ्योरम क्या कहती है? AD अपॉन DB इक्वल टू होगा AE अपॉन EC। वैल्यू पुट करो, हमें जो फिगर में गिवन है AD की लेंथ कितनी गिवन है? AD की लेंथ हमें गिवन है X। DB की लेंथ हमें गिवन है X माइनस 2। AE की लेंथ गिवन है X प्लस 2 और EC की लेंथ गिवन है X माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो X का मल्टीप्लाई हो जाएगा X माइनस 1 के साथ, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा X प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा X माइनस 2 के साथ। मल्टीप्लाई करो, X का मल्टीप्लाई X के साथ करेंगे X स्क्वायर माइनस X का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो X इक्वल का इक्वल। यहाँ पे देखो एक आइडेंटिटी सीधी A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बनेगा X स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। ये X स्क्वायर और ये X स्क्वायर कैंसिल हो गया, रिमेनिंग बचा माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 4। माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, तो फाइनली X की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 4, विच इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ X। ऑप्शन नंबर C जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर C। हाँ यस। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ दे हैव, ऑप्शन हमें गिवन है उनका शेप जो हो वो सेम होना चाहिए। ऑप्शन बी हमें गिवन है उनकी साइज सेम होनी चाहिए। ऑप्शन सी गिवन है
शेप और साइज दोनों सेम होने चाहिए, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो एक चीज़ याद रखना बेटा, कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर या कोई भी दो फिगर सिमिलर कब होते हैं, एक चीज़ याद रखना बच्चों, कोई भी दो शेप, कोई भी दो फिगर, अभी यहाँ पे ट्राइंगल से रिलेटेड पूछा है, तो दो ट्राइंगल्स कब सिमिलर होंगे, जब उनका शेप सेम हो। क्या सेम होना चाहिए, शेप। कोई भी दो ट्राइंगल जिनका शेप सेम हो तो वो हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अगर मान लो उनका साइज भी सेम हो जाए, शेप और साइज दोनों सेम हो जाए, तो सिमिलर नहीं, वो कॉन्ग्रेंट कहलाते हैं। तो हमेशा याद रखना, कोई भी दो ट्राइंगल्स सिमिलर कब होंगे, जब उनका शेप जो होगा वो क्या होगा, सिमिलर। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक सर्कल ये बनाया और एक सर्कल ये बनाया, दोनों है सर्कल ही, तो उनका शेप सेम हो गया, डेट मीन्स ये दोनों क्या कहलाएंगे, सिमिलर। हाँ यस, स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इफ इन टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर इक्वल टू सी ए अपॉन पी क्यू, देन हमें दो ट्राइंगल्स गिवन है और दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल गिवन है। क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, गिवन है इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR, क्या गिवन है, साइड AB साइड QR का रेशो इक्वल है साइड BC और साइड PR इक्वल है साइड CA अपॉन साइड PQ। ये चीज़ हमें गिवन है, हमें चेक करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है या नहीं। तो ध्यान से देखो, अगर मैं फिगर से भी समझाना चाहूँ तो आपको समझा सकता हूँ। जैसे मान लेते हैं एक ट्राइंगल मैंने ले लिया, ये वाला, सपोज ये हमारा है A, ये B और ये C, और एक ट्राइंगल मैंने ले लिया ये वाला, सपोज ये ट्राइंगल है हमारा P Q और R। क्या कह रहा है, ए बी साइड, यहाँ से ए बी साइड और यहाँ से क्यू आर साइड, ये वाली साइड, इधर से बी सी साइड और यहाँ से पी आर साइड यानी ये वाली साइड, और यहाँ से सी ए साइड और यहाँ से पी क्यू साइड। तो दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स का रेशो इक्वल है, तो देयरफॉर बाय साइड 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 सिमिलरिटी रूल से ट्राइंगल बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इतना हमने पता कर लिया कि दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे, बट कौन से ट्राइंगल सिमिलर होंगे वो हमें चेक करना है। तो ध्यान से देखना, फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कोरस्पॉन्डिंग क्या है। जैसे मान लो इधर से मैं चल रहा हूँ ए बी, तो यहाँ पे मुझे लेके चलना है क्यू आर, तो डेट मीन्स हमें यहाँ से पता चला ए के कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सा है, क्यू। बी, तो यहाँ से बी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, आर, बी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, आर, और सी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, पी। अब हम इन कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स के हिसाब से चेक करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ से मैं लेके चल रहा हूँ पी क्यू आर, कौन से वर्टेक्स लेके चल रहा हूँ, पी क्यू आर लेके चल रहा हूँ। अगर मैं लेके चलूँ पी क्यू आर, यहाँ से ट्रायंगल में उठाऊँ पी क्यू आर, तो यहाँ से मुझे क्या लेके चलना पड़ेगा, यहाँ से लेके चलना पड़ेगा सी ए बी, यहाँ से ट्रायंगल बनेगा सी ए बी। ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन।
हाँ यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ इन टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ए बी अपॉन ए डी इक्वल है बी सी अपॉन डी एफ के, एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, देन हमें पता करना है कि कौन से दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो गिवन क्या है, सबसे पहले स्टार्ट करते सॉल्यूशन। गिवन है हमें इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, क्या क्या चीज़ें गिवन है, यहाँ पे कंडीशंस गिवन है। एक तो ए बी साइड और साइड ई डी का रेशो किसके इक्वल है, साइड बी सी और इधर से साइड है डी एफ, ये दोनों रेशो इक्वल है। एक तो ये कंडीशन गिवन है, एंड आगे दे रखा है एंगल बी इक्वल है एंगल डी के। देखो डायग्राम से चीज़ें और समझ में आएंगी, मैं डायग्राम बना लेता हूँ। सपोज ये हमारा एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी, और एक ट्राइंगल मैंने ले लिया है ये वाला डी ई एम। क्या क्या कह रहा है, यहाँ से ए बी साइड ये वाली साइड, और यहाँ से ए डी साइड ये वाली साइड, इधर से बी सी साइड मतलब ये वाली साइड, और इधर से डी एफ साइड मतलब ये वाली साइड। आगे क्या कह रहा है, एंगल बी जो है यहाँ से ये एंगल बी है और यहाँ से एंगल डी है। तो ध्यान से देखो, तो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटीज क्राइटेरिया, देखो सबसे पहले यहाँ से साइड कौन सी चलेंगी, ए बी साइड, तो ट्रायंगल बनेगा ए बी और तीसरा वर्टेक्स सी, ए बी सी। यहाँ से देखो फर्स्ट साइड कौन सी, ये वाली, यूँ चल रहा है तो ट्रायंगल बनेगा ए डी एफ, यहाँ से ट्रायंगल बनेगा ई डी एफ। तो ये ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल ई डी एफ के। ई डी एफ डेट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल ई डी एफ के। यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा है इफ इन टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ए बी अपॉन डी ई इक्वल है बी सी अपॉन एफ डी, देन दे विल बी सिमिलर व्हेन, कौन कौन से दो एंगल्स इक्वल होंगे तब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर। तो गिवन क्या, हमें दो ट्रायंगल्स गिवन है। वी हैव गिवन इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, ए बी साइड और डी ई साइड का रेशो इक्वल है बी सी साइड और यहाँ से एफ डी साइड का रेशो क्या है, इक्वल है। आल्सो एंड ये भी हमें कहा है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ की, ये कंडीशन भी हमें गिवन है। अब इस क्वेश्चन को हम फिगर से करेंगे, समझ में जल्दी आएगा। तो हम दोनों ट्रायंगल्स बना लेते हैं। सपोज ये हमारा है ट्रायंगल, ये है हमारा ट्रायंगल ए बी सी, और ये है हमारा ट्रायंगल डी ई एफ। कौन कौन से रेशो दे रहे कि ए बी साइड, यहाँ से साइड लेके चलना पड़ रहा है ए बी, और यहाँ से डी ई, यहाँ से बी सी साइड ये वाली साइड, और यहाँ से एफ डी मतलब ये वाली साइड। अगर हम बात करें
दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो अगर ये दोनों साइड्स जो हैं अगर वो उनका रेशो इक्वल है तो उनके बीच का एंगल्स भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, साइड एंगल साइड रूल से सिमिलर होने के लिए। तो हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं देयरफॉर इम्प्लाइज एंगल बी किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल डी के। एंगल बी किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल डी के। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ट्राइंगल्स डी ई एफ एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, एंगल एफ इक्वल है एंगल सी के, एंड ए बी इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ डी ई, देन द टू ट्राइंगल्स आर। दोनों ट्राइंगल्स, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, कॉन्ग्रेंट बट नॉट सिमिलर। ऑप्शन बी कह रहा है सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट। ऑप्शन सी कह रहा है नाइदर कॉन्ग्रेंट नॉर सिमिलर। ऑप्शन डी कह रहा है कॉन्ग्रेंट एज वेल एज सिमिलर। हमें आइडेंटिफाई करना है कि दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे। तो सबसे पहले गिवन क्या है, हमें दो ट्राइंगल्स गिवन है। वी हैव गिवन इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें गिवन है एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के। एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल एफ के। एफ इक्वल टू सी लिखो या सी इक्वल टू एफ लिखो, बात एक ही है। ये दो कंडीशंस गिवन है, एंड एक लास्ट कंडीशन और गिवन है कि ए बी साइड जो है वो इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ डी ई के। ठीक है, तो हम फिगर से समझते चीज़ों को और भी आसान रहेगा। ध्यान से देखना, मान लेते ये ट्राइंगल है हमारा ए बी सी, और एक ट्राइंगल ले लिया हमने ये वाला डी ई एफ। एंगल बी ये वाला हमारा एंगल बी है, और यहाँ से हमारा ये एंगल ई, ये दोनों इक्वल है। यहाँ से एंगल सी और यहाँ से एंगल एफ, ये भी इक्वल है। तो ध्यान से देखो, दोनों ट्राइंगल्स के दो एंगल जो है, कोरोस्पोंडिंग एंगल जो है वो क्या है, इक्वल है। तो हम देयरफॉर बाय एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर जरूर होगा किसके, ट्राइंगल डी ई एफ के। तो इतना तो क्लियर हो गया कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर जरूर होंगे। अब ध्यान से देखना, कॉन्ग्रेंट कब होते, कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट तब होते हैं जब उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो, इक्वल हो। बट यहाँ क्लियरली कंडीशन दे रखी है कि ए बी जो है वो नॉट इक्वल है, ए बी साइड जो है वो इक्वल नहीं है डी ई के। ए बी नॉट इक्वल टू डी ई, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन गिवन है ए बी किसके इक्वल है, 3 टाइम्स ऑफ डी ई के। तो डेट मीन्स ये इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ के। मतलब सिमिलर जरूर है बट कॉन्ग्रेंट नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट, डेट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन। यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, इफ द गिवन फिगर O is the point of intersection of two chords AB and CD such that OB equal to OD, then triangle OAC and triangle ODB are। तो हमें एक फिगर गिवन है, हम इस क्वेश्चन को फिगर से ही समझ लेते हैं। क्या कह रहा है, एक फिगर गिवन है, सपोज ये हमारा एक सर्कल है, ये हमारा कोई सर्कल है, उसकी दो कोड्स हैं, एक कोड ये एक कोड ये दोनों कोड ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। सपोज ये हमारी ए बी कोड है, ये हमारी सी डी कोड है।
ए और सी को ज्वाइन कर रखा है, एक ट्रायंगल है ये, और बी और डी को भी ज्वाइन कर रखा है, ये भी एक ट्रायंगल है। ये एंगल आपको गिवन है 45 डिग्री, इसकी वैल्यू कितने गिवन है 45 डिग्री। और एक कंडीशन क्या गिवन है, ओ बी इक्वल है ओ डी के, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, इक्वल है। सबसे पहले तो ध्यान से देखो, ए बी और सी डी कोड जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो अपोजिट एंगल जो होता है जिसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री। अब ध्यान से देखो, अगर मैं सी और बी को ज्वाइन कर लूँ तो एक कोड बनेगी हमारी बीसी कोड। बीसी कोड के द्वारा सेगमेंट, मेजर जो सेगमेंट है उसमें दो एंगल बन रहे हैं। बीसी से कोड के द्वारा एक तो एंगल बन रहा है ए पे और एक एंगल बन रहा है डी पे। और हमने क्लास 9 में प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सपोज ये हमारा एंगल 1 एज्यूम कर लेते हैं और ये 2 एज्यूम कर लेते हैं। तो देखो इन ट्रायंगल OAC एंड ट्रायंगल ODB, ये दोनों ट्रायंगल्स लेके चल रहे हैं। उसमें ध्यान से देखो, फर्स्ट एंगल AOC इक्वल है एंगल DOB के, दोनों की वैल्यू कितनी 45 डिग्री, तो ये दोनों इक्वल एंगल है। फिर बात करें एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल होंगे, यहाँ पे तो लिखोगे सिंस वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ये हमारे क्या है, सेम सेगमेंट में एंगल है, सेम सेगमेंट में बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर एंगल रूल से, एंगल क्राइटेरिया से ट्रायंगल OAC सिमिलर होगा ट्रायंगल ODB के। मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, वो तो हमने चेक कर लिया, बिल्कुल सही बात है कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब हमें चेक करना है, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है इक्विलेटरल बट नॉट सिमिलर, आइसोसेलेस बट नॉट सिमिलर। नॉट सिमिलर वाले ऑप्शंस तो कैंसिल आउट हो गए, दो ऑप्शन बचे हुए हैं, इक्विलेटरल एंड सिमिलर और आइसोसेलेस एंड सिमिलर। अब एक चीज़ ध्यान रखना, हम जानते हैं अगर कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका ईच एंगल कितने का होता है 60 डिग्री। बट ध्यान से देखो, इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल और ये वाला एंगल 45 डिग्री का, मतलब इक्विलेटरल तो होंगे नहीं। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बचा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वही हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हैंस दोनों ट्रायंगल्स कौन से होंगे, आइसोसेलेस एंड सिमिलर। तो डेट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। हाँ, हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए फिनिश। अब हम स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछे जाएंगे। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ऑल सर्कल्स आर। सारे जो सर्कल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब यहाँ पे हमें दो कंडीशंस होती है, क्या सारे सर्कल्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं या फिर कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसको समझ लेते हैं, ध्यान से देखना। सब जैसे मान लो मैं दो सर्कल बना लेता हूँ, एक सर्कल बनाया ये वाला, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा पर समझ लेना, और एक सर्कल बनाया मैंने ये वाला। ध्यान से देखो, दोनों ये भी क्या है, एक सर्कल है, और ये भी क्या है, एक सर्कल है। डेट मीन्स शेप क्या है, दोनों का सेम है। शेप क्या हो गया, सेम हो गया। साइज भले अलग अलग है, ये थोड़ा सा बड़ा सर्कल है और ये छोटा सर्कल है। मतलब जितने भी सर्कल्स होते हैं, कोई भी सर्कल हो तो ऑल सर्कल्स जो होंगे वो क्या होंगे, शेप जब भी सेम होता है फिगर का तो वो कौन से फिगर कहलाते हैं, सिमिलर। तो डेट मीन्स हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का वो क्या लिखेंगे, सिमिलर, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल स्क्वायर्स आर। लास्ट जैसा हमने क्वेश्चन किया था वैसा ही क्वेश्चन है कि जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं या फिर कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ध्यान से देखना, अगर मैं कोई भी दो स्क्वायर बनाऊं,
जैसे एक स्क्वायर मैंने ये ले लिया और एक स्क्वायर मैंने ये ले लिया। ध्यान से देखेंगे तो ये भी हमारा क्या है, स्क्वायर है, और ये भी हमारा क्या है, स्क्वायर है। डेट मीन्स शेप तो सेम हो गए, शेप क्या हो गए, सेम। और शेप जब भी सेम हो, साइज वाले डिफरेंट डिफरेंट हो, तो वो दोनों फिगर्स क्या कहलाते हैं, सिमिलर। क्या कहलाते हैं, सिमिलर। तो जितने भी स्क्वायर्स होंगे उनका शेप सेम होगा, डेट मीन्स वो क्या होंगे, सिमिलर। तो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। हाँ यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन कह रहा है ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर डैश डैश डैश। जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं, सपोज देखो इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। एक ट्राइंगल बनाया मैंने, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये वाला एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ये बनाया मैंने, तीनों साइड्स इसकी सेम है। और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने ये वाला बना लिया, इसको मैंने नाम दे दिया PQR। इसकी भी तीनों साइड्स इक्वल है। अब ध्यान से देखो, दोनों का शेप सेम है। शेप क्या है, शेप जो है वो क्या है, सेम है। दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब शेप क्या होगा, सेम होगा। और जब भी दो फिगर जिनका शेप सेम हो वो क्या कहलाते हैं, सिमिलर। तो डेट मीन्स हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सिमिलर। ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू पॉलीगन्स ऑफ इक्वल नंबर्स ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश डैश एंड कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश डैश। अभी एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी दो पॉलीगन, सपोज एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। पॉलीगन का मतलब होता है जो कि लाइन सेगमेंट से फॉर्म होता है, क्लोज्ड फिगर होता है। तो सपोज हम एक पॉलीगन लेते हैं, ट्राइंगल्स की बात करते हैं, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज ये मैंने दो ट्राइंगल्स लिए, एक ट्राइंगल है हमारा ABC और एक है PQR। ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर कब होंगे, एक चीज़ तो ध्यान रखना, इनके फर्स्ट कंडीशन तो क्या होती है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ट्राइंगल ABC का एंगल A, ट्राइंगल PQR का एंगल P, ट्राइंगल ABC का एंगल B और ट्राइंगल PQR का एंगल Q, ट्राइंगल ABC का एंगल C और ट्राइंगल PQR का एंगल R, ये तीनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो पहली कंडीशन तो क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होंगे, एंगल A इक्वल होना चाहिए एंगल P के, एंगल B इक्वल होना चाहिए एंगल Q के, एंगल C इक्वल होना चाहिए एंगल R के। तो डेट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें हम लिख लेंगे इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल। दूसरी कंडीशन क्या है, इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है उनका रेशियो जो होता है वो सेम होना चाहिए, यानी हम बोल सकते हैं प्रोपोर्शनल होने चाहिए। मतलब यहाँ से ये वाली साइड और यहाँ से ये वाली साइड, इनका रेशियो AB/PQ इक्वल होना चाहिए। यहाँ से BC साइड और यहाँ से QR साइड, उन दोनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए। यहाँ से AC साइड और यहाँ से PR साइड, इनका रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल। जब भी रेशियो इक्वल होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल। तो डेट मीन्स हमारा जो सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स उसमें हमें क्या फिल करना है, प्रोपोर्शनल। तो डेट मीन्स में पूरा क्वेश्चंस का एक साथ स्टेटमेंट बोल देता हूँ, टू पॉलीगन्स ऑफ इक्वल नंबर्स ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, which is our required solution of the given question. यस, लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 15। इन ट्राइंगल ABC इफ DE पैरेलल टू BC, हमें गिवन है AD इक्वल टू x, DB इज इक्वल टू x-2, AE इक्वल टू x+2 और EC इक्वल टू x-1, देन वैल्यू ऑफ x। क्या गिवन है, हमें एक ट्राइंगल है ABC, सपोज ये हमारा ABC ट्राइंगल है और यहाँ पे मान लेते हैं ये DE है हमारा। कंडीशन क्या गिवन है, DE किसके पैरेलल है, BC के। सॉल्यूशन करते हैं। इन ट्राइंगल ABC
DE पैरेलल टू BC। तो देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC। वैल्यू पुट करो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। AD की लेंथ हमें गिवन है x, DB की हमें जो है वो गिवन है x माइनस 2, AE की गिवन है x प्लस 2 और EC की जो वैल्यू है वो गिवन है x माइनस 1। सिंप्लीफाई करो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा x इंटू एक्स माइनस 1 और इधर से बनेगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो डेट मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। आज हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया, जिसमें इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अगला पार्ट बहुत ही जल्द आपको इसी चैनल पर प्राप्त होगा। धन्यवाद।